पश्चिम बंगाल में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बड़े संवैधानिक संकट की चिंता खड़ी कर दी है। देखिए, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था जो सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त होना पड़ा। मामला शुरू हुआ वोटर लिस्ट के एक सामान्य वेरिफिकेशन से, पर बात बहुत आगे बढ़ गई। मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को वोटर लिस्ट की जांच के लिए भेजा गया था। वहां एक गुस्साई भीड़ ने उन्हें करीब 8-9 घंटों तक लगभग बंधक बनाए रखा। पुलिस की मदद काफी देर से पहुंची। आखिरकार सेंट्रल फोर्सेज ने उन्हें वहां से निकाला। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसका संज्ञान लिया। कोर्ट ने फौरन राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। अब सवाल यह है कि एक घटना इतने बड़े संवैधानिक सवाल कैसे खड़ा कर सकती है, क्योंकि ये सीधे सीधे रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन पर एक हमला है। ऑफिसर्स को ऐसे रोकना उनके आर्टिकल 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन है। और जब जुडिशरी को डराया जाए तो ये पूरी न्याय व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। इस पूरे मामले पर 2 अलग-अलग राजनीतिक नैरेटिव भी सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह बहस छिड़ गई कि क्या अब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आर्टिकल 356 तभी लगता है जब राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम न कर पा रही हो। लेकिन एक अकेली घटना और संवैधानिक विफलता में बहुत बड़ा फर्क होता है। राष्ट्रपति शासन के लिए एक नहीं बल्कि शासन की लगातार विफलता साबित करनी पड़ती है। हाँ, ये घटना हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग जरूर है। तो मालदा की घटना ये सवाल छोड़ जाती है कि राजनीतिक टकराव और संवैधानिक संकट में कितनी दूरी है।